तय किया था वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका मिला। मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है, समझौता करते करते कहां पहुंच गए। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। जेपी नड्डा पटना में थे तो लालू और तेजस्वी यादव उनके निशाने पर थे। लगातार जेपी नड्डा ने परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर के जो है हमला बोला। कहा कि INDI जो गठबंधन बना है उसके पीछे की जो बुनियादी चीजें वो यही हैं कि हर कोई एक दूसरे के परिवार को बचाने के लिए लगा हुआ है ताकि सब मिल करके जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उसको बचाया जा सके। इसी के बाद जेपी नड्डा ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग तो कल ही जमानत लेकर के आए हुए हैं। चारा घोटाले से लेकर के तमाम तरह के घोटालों का जिक्र किया। किस तरीके से कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने बड़े स्कैम्स किए हैं उस पर लालू और तेजस्वी पर किस तरीके से हमला बोला जेपी नड्डा ने, सुनवाते हैं आपको। ये लालू जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में वो बंद थे तब रखा था। जिन्होंने अपनी जवानी विचारधारा के लिए लड़ने के लिए तय किया था वो समझौते में आकर के आजकल उसी इंदिरा परिवार की चौथी पीढ़ी के साथ गलबाइयां कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। ये भी मुझे देखने का मौका मिला। मैं सोचता हूं राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है, समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, ये अभी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, आजकल ये इंडी अलायंस की बात हो रही है। आप जानते हैं ना इंडी अलायंस, जानते हैं? ये जो इंडी अलायंस है ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। PDP कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। बस परिवार। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता, बाप, बेटा, दामाद, बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां। और मैं यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को।
मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश, लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। लालू तेजस्वी, ये तो मां, पिता, बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टैलिन की, तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर इनके प्रॉपर्टीज है। आप बताइए, ये एक साथ ये इंडिया अलायंस और क्या करेगा? परिवार की को सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेगा। यही इंडिया अलायंस का नतीजा है। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गए। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास के दृष्टि से देखें, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है।